मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जिस ज़िले के लोग ज़्यादातर दंगों या बदमाशी के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ बात न दंगों की है और न ही बदमाशी की। हम बात कर रहे हैं रावण की। रावण का नाम सुनते ही हम एक ऐसे ही बुरे इंसान की कल्पना करते हैं जिसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं, जो बुरे से भी बुरा हो उसी का नाम रावण हो सकता है। पर इस बुरे रावण के एक अच्छे कर्म ने इसे रावण से इंसान बना दिया। ये उसी की कहानी है। आज हम आपको सुनाएंगे इसी रावण की अनकही कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि हर बुराई के भीतर कहीं न कहीं इंसानियत की एक चिंगारी जरूर छुपी होती है। रावण। मसाले वाली चल, खाएगा पाएगा नहीं तो बाद में पछताएगा बच्चा। भाई साहब क्या हो गया यहाँ पे? क्या बताए भाईजान, इस गांव में एक राक्षस आके बस गया है। अब तो हद ही हो गई। इसने तो मोहल्ले वालों को जीना हराम ही कर दिया। कल उसने खाना बनाने को मना कर दिया, उसके यहाँ जाकर तोड़ फोड़ कर दी। अरे भाई कौन है ये, कहाँ से आया है? पता नहीं कहाँ से रास्ता तो बच गया, यहाँ पा गया वो। हमें तंगी कर रखे हैं यहाँ पे, पीछे ने नाक में दम कर दिया पूरा हमारी। मोहल्ले वाले इससे परेशान है, इससे सारे। सही कहा भाई साहब, ये पहला बहुत बड़ा गुंडा था। थाने में भी इसके बहुत से केस चल रहे हैं। क्या नाम है इसका? बड़े रावण है, रावण। कहाँ से आया है? पता नहीं कहाँ से आके बच गया यहाँ आके। इसके कर्म ही ऐसे है, जब तो गाँव वालों ने इसका नाम रावण रखा है। हम तो चला कर हमारे पे हमला कर दिया रावण। कौन हो आप? और तुम इस तरह हमारे घर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो? क्या काम है आपको? तू नहीं आई है शायद। कोई बात नहीं, ये कुछ सामान है, इसे बनाकर शाम को मेरे घर पहुंचवा देना। अरे ये क्या? मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझ पर इस तरह हुक्म चला रहे हो। मैं ये सब नहीं बनाने वाली, ले जाओ। ये गोली देखिए, अगर ये चल गई ना तो कुछ बोलने लायक नहीं रहने की है। तू नहीं है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, हम तो अब तक पूरे घर को जला देता, समझ गई? क्या हुआ? कौन था? अरे कोई पागल था, कह रहा था कि खाना बना दो। खाना बना देना। हाँ जी। ये लो, रख लो अंदर। ये बहुत खतरनाक आदमी है, नहीं हम सबको उड़ा देगा। अरे बेटी नाश्ता तो कर जा।
मैं कॉलेज की कैंटीन में कर लूंगी पापा। अरे बेटी इतनी जल्दी क्या है, मेरी बात तो सुन लो। मैं लेट हो रही हूँ पापा, जल्दी बोलो। अरे बेटी कुछ नहीं, कॉलेज से आते हुए कुछ फ्रूट्स ले आना। और कुछ कहना है पापा? नहीं और कुछ नहीं, आराम से जाना, पगली कहीं की। भाई नमस्ते। पैक कर इन्हें बहुत जल्दी करके। क्या देना भाई? इन्हें पैक कर इन्हें, इन्हें समझ में नहीं आ रही बात। लो भैया। इधर को आ देना है। जी भैया। थोड़ा कड़ में कम रहेगा, ठीक है ना? तू तो पीता नहीं, तू तो बाल ब्रह्मचारी आदमी है, ठीक है? पढ़ाई लिखाई घिसते रहो बस, पेन कॉपी। भाई एक बात बताओ यार, जो पढ़ाई में रखा है ना, वो इन सब चीजों में नहीं रखा। तू कहाँ खो रहा है भाई? ओम वो देख, अपने कॉलेज की हो। अबे इसे नहीं जानता होगा तू? बे ऐसा कौन है जो ओम को ना जानता हो? ये कोई नहीं लग रही है। अबे नहीं हो या पुरानी, ओम से कोई नहीं बचता। आओ जान पहचान करते हैं, आ जाओ। भैया खरबूजा कैसे दिया है? और तरबूज? आम? ओ फल वाले भैया, पैसे मत लेना मैडम से, ये हमारी दोस्त है। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। ओ मैडम, हम आपके ही तो कॉलेज में पढ़ते हैं। ये विधायक जी का लड़का है, ओम जायसवाल। तो हम आपके दोस्त हुए ना। हमारी दोस्त बन जाओ, फिर तुम्हें कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर कौन देगा इसके भाई साहब पैसे? क्या बकता है बे, मुझसे पैसे लेगा? तेरा 3 चौपड़ा 2 मिनट में खोलवा दूंगा, ये कब अकल आएगी तुझे, समझ गया? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? विधायक के लड़के हो तो कुछ भी करोगे, पहले थोड़ी तहजीब सीखो। और भैया ये लो पैसे, मेरा सामान दो। अरे भाई तुझे तो ये बदतमीज बोल गई। कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, चलो। पता है पापा आज क्या हुआ? मुझसे ना यहाँ के विधायक का लड़का टकरा गया और बोल रहा था मुझसे दोस्ती कर लो। अरे वो कहाँ मिल गया तुम्हें? मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है वो, पर मैंने ना उसे ऐसा जवाब दिया, याद रखेगा वो अच्छा लड़का नहीं है बेटा, उनसे दूर रहो। मैं उन बाप और बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपनी ही पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ पापा, पर आपकी बेटी किसी से डरने वाली नहीं है। अरे ये लड़की नहीं सुधरने वाली। अपनी अपनी समस्या रखना, जो भी समस्या है, पानी की, नाली की, खड़ंजे की, हाँ जी,
अरे विधायक जी कब आएंगे? आप मुझे अपनी अपनी एप्लीकेशन दीजिए, सुबह से आज ये टाइम हो गया बैठे। मैं विधायक जी को लेके आता हूँ, ठीक है? बैठ। क्या समस्या है इनकी? सर ये इनकी एक एप्लीकेशन है, इनके यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, ये लोग बड़े परेशान हैं। जी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। जो टंकी बनी थी वो दरअसल बन नहीं पाई ठीक ठाक से, आधे में रुक पड़ा है काम। देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी जो पानी की समस्या है, कभी कभी सप्लाई का पानी नहीं आता, उसके लिए हमने एक स्कीम सोची है। आपके गांव में जगह जगह पर हैंडपम्प लगवाएंगे, जिससे आपकी पानी की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, बिल्कुल कराएंगे, आप चिंता मत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक, और क्या है? सर ये पड़ोस के गांव से इनके बच्चे का एडमिशन पास के स्कूल में नहीं हो पा रहा। सर बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चे की भविष्य का सवाल है सर, एडमिशन नहीं हो पा रहा। सरकार की इतनी सुविधा आती है सर, हम तक नहीं पहुंच पाती। आप परेशान मत होइए, आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा। और जिस स्कूल में आपने कहा है, राकेश, वो स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर मुझे निकाल के देना, शाम को उनसे मेरी बात करवाना। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा। और क्या समस्या है? सर इनके रास्तों पर गड्ढे वगैरह हो रहे, पानी वगैरह भर जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसकी समस्या को लेकर आपके पास आया। समस्या ये है जी कि बरसात में पानी भर जाता है खड़ंजे पे, और कहीं कहीं से टूटी भी पड़ी है, लोगों ने मट्टी भी डाल रखी है, और नालों की भी सफाई होनी है। हाँ, पानी नालों में से बाहर आ जाता है, और पन्नी वन्नी सब वो सड़क पे गंदगी हो जाती है। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके मोहल्ले के जो पार्षद होंगे हम उनसे कहेंगे, आपकी सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। जो खड़ंजे और खड्डे हैं उनको भरवा देंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा सॉल्यूशन। बरसात से पहले पहले आपका ये काम करवा देंगे। सर इनके यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, इनकी लाइटें खराब हो रही है और अंधेरा रहता है। सर रात को बहुत परेशानी हो जाती है और लाइट नहीं आती है। लाइट वगैरह नहीं आती है, आपके मोहल्ले में अंधेरा रहता है, रात को चोरों का भी डर रहता है जी। चिंता मत कीजिए, नगर निगम में बात कर लूंगा मैं, उसके लिए आपकी जो मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट है पार्षद से कह के वो सब चेंज करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। ठीक है सर। विधायक जी राम राम। राम राम, बताइए। आप यहाँ लोगों की समस्या समझा रहे हो, हमारी भी सुविधा कर दो। क्या बात हो गई भाई, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या हो गया बताओ। आपका लड़का खा पी के पैसे भी नहीं दे के आया, दुकान में तोड़ फोड़ करके आया। अरे क्या बोल रहा है भाई, जनता दरबार लगा हुआ यहाँ पे, तू चल बाहर चल चल। रुक जाओ राकेश, रुक जाओ। देखो हम इनकी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप अपनी पूरी बात बताइए। विधायक जी बाहर मेरी दुकान में ठाएगी, उसमें खा पी के अपने दोस्तों के साथ में मारपीट करके दुकान की तोड़ फोड़ करके पैसे मांगे, तो फिर उसमें आग लगाने की बोल रहा है अपने दोस्तों के साथ में। अब देखो यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, अब इस तरह तुम बात करोगे तो कैसे चलेगा? उसका कुछ कीजिए विधायक जी, ऐसे तो हमारा क्या होगा। चले राकेश, एक काम करो, तुम इन्हें अंदर गेस्ट रूम में बैठाओ। आइए। समस्या सुन के आता हूँ। अरे भाई राकेश, इनको चाय वाय पिलवाई के नहीं? आरामखोर, मेरे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बकवास करता है, उसे बदनाम करता है। रुक, अगर कोई खोपड़ी खोल दी ना तो तेरी कोई लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा यहाँ पे। राकेश, अगर इसने हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन किया तो साले को जेल में सड़वा देना। भाग इसे। तुमने कुछ सोचा आगे के लिए? तुम तो फाइनल हो गई है। मैंने तो ये सोचा है, मैं तो LLB करूँगी या फिर कोई अपना बिजनेस करूँगी। मम्मी ने ये बोला है कि तू चंडीगढ़ जाएगी वहाँ करना। अच्छा बताना जैसे भी हो, कॉल करके बता दो। मैं तो आपके साथ हूँ, जैसा आप करो ऐसे मैं करूँगी। ओके चलते चलते। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है ना, ओके बाय। ओके हाय। हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन बाद मिले यार, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? बस थोड़ा सा काम था इसलिए नहीं आ पा रही थी यार, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। अरे यार सॉरी, मैं कल पक्का आऊंगी। आओगे कल? हाँ चलो ठीक है, बाय।
मेरा रास्ता रोकने का मतलब? होंगे तुम इस शहर के विधायक के लड़के, मेरे लिए सिर्फ तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, समझे? हटो मेरे रास्ते से। अरे इतनी भी जल्दी क्या है मैडम, मेरी बात तो सुनती जाओ। हाँ है मेरा बाप विधायक, तो क्या पता है प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है, और सीधी तरह से मान जाओ वरना मैं तुम्हें घर से उठवा लूंगा। कुत्ते तो ऐसे नहीं मानेगा, आज ही तेरी पुलिस कंप्लेन कराती हूँ। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी आग की बाहर निकल जाएगी। तू मुझे जेल भेजेगी, मेरे नाम की कंप्लेन करेगी? जा कर दे कंप्लेन, मैं अभी देखता हूँ इस शहर का कौन सा पुलिस वाला है जो मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखेगा। और सुन, बस दिक्कत ये है तेरे पे ना दिल आ गया है मेरा, आज के बाद घर से सोच समझ के निकलना, पता नहीं तू कब गायब हो जाएगी, तुझे खुद पता नहीं लगेगा। जा। अरे जो भी है अंदर आ जाओ। अरे आइए आइए गुप्ता जी, बैठे। आज कैसे याद आ गई? दीवान जी। अरे गुप्ता जी आप बड़े हो, आप हाथ वाथ मत जोड़ा करो। दीवान जी एक समस्या लेके आया हूँ आपके पास। अरे हाथ नीचे करो, बताओ क्या समस्या है गुप्ता जी? दीवान जी बस यही समस्या है, इस चीज का समाधान कर दो। गुप्ता जी देखो आप शरीफ आदमी हो, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, पुलिस थाना के चक्कर में मत करो, ठीक है? मुझे उस ओम जायसवाल के खिलाफ कंप्लेन करानी है। वो मुझे घर से उठाने की धमकी दे रहा है और आप कह रहे हैं इन चक्रों में नहीं पड़े। गुप्ता जी देखिए, पड़ोसी होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, वो विधायक का लड़का है, उसका कुछ नहीं जाएगा और आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो दीवान जी आप ये चाहते हैं कि हम अपनी लड़की को उनके हवाले कर दें और हम चुपचाप बैठे रहें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, केस करने से मामला और बिगड़ जाएगा, या तो कॉलेज बंद करा दीजिए या कॉलेज चेंज करा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो आपके पास अपना समझ के मदद के लिए आए थे और आप हमें ही ज्ञान दे रहे हैं? क्या यही ड्यूटी है आपकी? ज्यादा गर्मी मत खाओ लड़की। गुप्ता जी समझाइए ऐसे, मैं अपना करके समझा रहा था तुम्हें, ठीक है? पास के गांव में एक लड़की ने ऐसी केस किया था, उसे भी समझाया था, वो भी नहीं मानी। आज तक उसकी कोई लाश भी नहीं ढूंढ पाया। आगे आपकी मर्जी। अपना कॉलेज चेंज कर ले बेटा, हम ऐसे गुंडों को कुछ नहीं कर सकते। उसका बाप बहुत पावरफुल नेता है, हम तेरा एडमिशन कहीं और करवा देंगे बेटा। या तो कॉलेज चेंज कर ले या कॉलेज जाना ही छोड़ दे, और घर से ज़्यादा बाहर मत निकला करो, क्या पता वो गुंडे कब आकर तुझे। पापा आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? वो आपके घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है और आपको नहीं लगता ऐसे को सबक सिखाना चाहिए? तो क्या चाहती है तू, कि उसके गुंडे आकर हमें और हमारे घर वालों को तबाह कर दें? पर पापा बस बहुत हो गया, हम लोगों की कोई नहीं सुनता। किस किस को सुधारेंगे बेटा? एक राक्षस हमारे मोहल्ले में भी है, आज उसने खाना बनाने का ऑर्डर हमें ही दिया है।
रखो और निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? औरों की तरह मुझे भी जलाने की धमकी दोगे? कौन तू? शायद जानती नहीं मेरे बारे में। जानती हूँ, इस गांव के लोगों ने रावण नाम रखा था तुम्हारा। रावण नाम रख लेने से कोई रावण नहीं हो जाता। लोग कहते हैं उसने अपनी बहन की इज्जत के लिए जान तक दे दी थी अपनी, पर तुम नहीं समझ पाओगे इन बातों को। हाँ, नहीं समझनी मुझे ये सब बातें। और ये भाई बहन का ज्ञान मुझे मत दो। अकेला यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। चले जाओ। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। जाना तो मुझे है ही, पर अब इस दुनिया से ही जाऊंगी। वैसे भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उससे अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। आज मेरा कोई भाई होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे हाथ भी लगा दे। अगर तुझे किसी ने छेड़ा है तो पुलिस है, पुलिस के पास जाना। पुलिस और कानून सब गुलाम हैं उसके। कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। उसके गुंडे मुझे उठा के ले जाएंगे और मार देंगे। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके गंदे हाथ मुझ तक पहुंचे, इससे अच्छा तू ही मेरा गला घोट दे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम साक्षी है। क्या नाम है उसका जिसने तुझे छेड़ा है? ओम जायसवाल। तू कल को दिख जा। आज के बाद वो तुझे नहीं छेड़ेगा। जा। तो काफी रहा है, मगर मजा जो कॉलेज लाइफ में है ना वो पूरा नहीं है। हाँ भाई, ओम कौन है? कौन है भाई तू? साले तुझे भीख मांगने के लिए यही जगह मिली है। क्या बात है साले? मैं हूँ ओम। बता क्या चाहिए तुझे? भीख चाहिए या दारू? एक बात कान खोल के सुनो सारे। अगर उस लड़की को आज के बाद तुमने यहाँ अपना कर भी देगा ना तो सारे कच्चा दबा दूंगा। लड़की? कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहा है तू? ये वही है जो तुझे तमीज सिखारी की। अच्छा, तो तू कौन है? उसका नया आशिक? अभी तक तो मैं उसका कोई लगता नहीं, लेकिन अगर जो कोई रिश्ता बन गया है ना तो तुम्हारे लिए अच्छा। ओए नहीं, ये कुछ चूड़ियां और कुछ पैसे दिए हैं उस कमीने ने, और बोला है अपने उस यार को दे देना जाके, और बोल रहा था अगली बार घर नहीं जा पाओगी। हाँ भाई, रावण का पता चला तुम्हें कुछ? तुम्हें रावण जहाँ भी दिखे उसे वहीं मारना है, खत्म कर देना है बिल्कुल। ठीक है भाई। जो होगा मैं देख लूंगा, ठीक है? देखो ये आ लिया भिखारी। हाँ भाई, पैसों की जरूरत है तो और ले जा, समझा के आई सर। समझ में नहीं आ रही? हाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा।
रावण, तू हमारे पीछे बहुत गलत पड़ा है। तू जानता भी है मेरा बाप विधायक है, और ये बात जानने के बाद भी तू मेरे पीछे पड़ा है। तुझे मौत का डर नहीं है क्या? फिर भी आज के बाद उस लड़की के तू आगे पीछे चमका ना तो जान से मार दूंगा। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है। कौन है वो गुंडा और कौन है वो 2 टके की लड़की जिसके लिए उसने विधायक तिलक जायसवाल के बेटे पर हाथ उठाया? पता करा तुमने? सर उसका असली नाम तो किसी को नहीं पता, पर यहाँ सब उसे रावण के नाम से जानते हैं। सुना है कभी उसका गुंडागर्दी में काफी नाम था। क्या गुंडा है वो? और वो लड़की कौन है, उसका कुछ पता चला? सर वो लड़की पास के गांव की है। सुना है कि वो अपनी बहन मानने लगा उसको। क्या कहा, बहन? ऐसे गुंडे ना किसी को अपनी बहन मानते हैं ना मां मानते हैं, साले अपने परिवार को तबाह करते हैं सिर्फ। तुमने वो बात सुनी है राकेश? अगर कांटों को रेशम के कपड़े में भी लपेट दिया जाए तो साले कांटे ही रहेंगे। इंस्पेक्टर अहलावत को बुलाओ और बोलना मुझे उसके हाथ पांव टूटे चाहिए, ठीक है? ओए! बहुत बड़ा गुंडा बनता है ना तू अपने आप को। अब देखते हैं तो हमारे इलाके में से कैसे बच के जाता है। क्या रे, तू हमारे इलाके में आके हमारे भाई को मारा? तू इतना बड़ा गुंडा है क्या रे? गुंडा था नहीं, गुंडा हूँ। तेरे लिए तो हमारे वीडियो लोग ही काफी है रे। मार रहे इसको। तू रावण है? हाँ। चल थाने।
बात क्या है ये बता। थाने चल, सब पता लग जाएगा। साले बहस मत करिए हमसे, अरे बहुत परेशान कर रखा लोगों को। आज तुझे शरीफ लोगों को परेशान करने का अंजाम बताता हूँ। थाने चल। अलावा तूने शायद मुझे पहचाना नहीं और औकात में रहे अपनी, और ये रुबाओ यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में दिखाना। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, तेरे सारे फेक एनकाउंटर सारों की लिस्ट है मेरे पास। तू शायद भूल गया है, एक टाइम पे पूरी यूपी की गैंग मैं ही चलाता था। अरे भाई तुम, अरे माफ कर देना भाई, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। आप तो बहुत चेंज हो गए। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। आपकी बात बोल रहा हूँ, उस विधायक की लड़की ने उस लड़की को हाथ भी लगाया ना, बहुत साले की, और उस विधायक से मैं खुद जाके मिलूंगा। राकेश, अरे राकेश। जी सर। भाई राकेश, ये देखो क्या हो रहा है। सर जरा बारिश हो, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। अरे राकेश, ये बारिश हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई राकेश, तुम्हें नहीं लगता यहाँ हरियाली कुछ कम हो रही है? जी। तो यहाँ पर फूलों के पेड़ लगवाओ भाई, यहाँ कुछ फलों के पेड़ लगवाओ। जी। ठीक है, हरियाली रहेगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और सबके लिए अच्छा है। जी जी सर, जब थोड़ा बारिश हो रही है ना, हाँ। बारिश थम जाएगी तो माली को बुला लूंगा मैं, करवाता हूँ मैं काम। ठीक है, इतने समझदार तो तुमको करवा लेना चाहिए, है ना? नेता, ये छिछोरी हरकत तुझे शोभा नहीं देती। कभी तेरा लड़का उस लड़की को छेड़ता है, कभी तू मेरे घर पुलिस वाले भेजता है। आखिर चाहता क्या है? तुझे बात करने की तमीज नहीं है, अनपढ़ है ना तू, और गुंडा तो है ही, पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरे बेटे को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। माथे पे तो तूने तिलक लगा लिया, लेकिन अपनी काली करतूतों को नहीं छिपा पाया। अगर अब के तेरे लड़के ने अब उस लड़की को आंख उठा के भी देखा ना, तो उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगा मैं। अबे ओ सुन, ये तो वक्त बताएगा कौन क्या करेगा। आज के बाद उस लड़की का अच्छी तरह से ध्यान रखियो। तू तो बेमौत मारा जाएगा ही, कहीं तेरे चक्कर में वो भी बेमौत ना मारी जाए बेचारी। मुझे नहीं पता था उस रावण ने अपनी बहन के लिए क्या किया था, लेकिन अगर उस लड़की को खरोच भी आ गई ना, तो इस रावण का तांडव देखेगा तू। और रही बात मेरी, कितना गवा दिया पता नहीं, लेकिन जब तक मैं हूं, उम्मीद का हर हिस्सा बाकी है। बहुत बोलता है साला, देखते हो कितनी जबान चलती है साले की। या तो इसकी जबान बंद करवा दो या कटवा दो, इंतजाम करो इसका। आप टेंशन न लो सर, इसका वो हल करूंगा कि दोबारा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तुमको पता है राकेश, जी, हमारे देश में रावण को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उसने माता सीता का अपहरण किया था, उनके ऊपर अत्याचार किए थे। ये साला 2 टके का गुंडा उस 2 टके की लड़की को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब इस रावण का भी जलने का टाइम आ गया है। सर कब है सर? फूंक दो साले को, उस लड़की को मैं देख लूंगा। किधर जाने का रे? अन्ना से बच के किधर जाने का? दोनों इधर आओ। वो देखो कैसे लेटा है रे आराम में। देखो दोनों मेरी बात सुनो, वो उधर लेटा है। पहले तुम उसके पास जाएगा कि तुम जाएगा? पहले आप जाओगे? मैं नहीं जाएगा, बहुत मारता है। मैं जाएगा। वो तुम जाएगा? देख लो, वो हमारे इलाके में आके हमको बहुत मारा, हमारे आदमी लोग को मारा। तुम अपने ऊपर जाना, ठीक है? आप जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। 1 मिनट रुको, मैं क्या कहता हूँ, पहले हम एक प्लानिंग कर लेते हैं कि उसको कैसे घेर के हमला करना उस पर।
क्या रे, ये तो नशे में रे साला, मार रे इसको। क्या रे, तो उस दिन हमको हमारे इलाके में आके हमको बहुत मारा। आज तू ऊपर वाले का शुक्र देख, तो हमको किस हाल में मिला। हम तो सोचे थे क्या हो गया क्या। आज हम तेरे को बहुत मारेगा, दिल खोल के मारेगा। मारो रे इसको। हर कोई रावण नाम रखने से है ना रावण नहीं बन जाता, समझ गया? और मुंह ऊपर कर। तुझे क्या लग रहा है तू उस लड़की को बचा लेगा? यहाँ आज हम तुझे मार देंगे और वहां मेरा बाप उस लड़की को खत्म कर देगा। मारो इसे साले को और ज्यादा। क्या रे गुंडे, निकली क्या तेरी एकड़ी? उस दिन तू मेरे को बहुत मार, आज तुझे मैं मारूं। छोड़ दे साले मेरे बेटे को, वरना इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। छोड़, ले मर साले। ओमी, ओमी, ओमी क्या हो गया तुझे बेटा? ओमी आँख खोल बेटा। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। ओमी बेटा तुम ठीक तो हो? ये विधायक कभी नहीं सुधरने का। दरोगा जी अरेस्ट करो। चलो विधायक जी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो, ज्यादा बदमाशी दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की नज़र में आज भी गुंडा है, लेकिन हमारे लिए मसीहा है। दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। आज ये लड़का ना होता तो हमारी लड़की की इज्जत नहीं बचती। सही कह रहे हो गुप्ता जी, आज ये तुम्हारे घर का मसीहा बना है, तुम्हारी लड़की की इज्जत बचाइए।